वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 15 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ थर्मिस्टर एक्सपेरिमेंट। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू वो होगा कि व्हाट इज़ अ थर्मिस्टर। बताओ थर्मिस्टर क्या है। तो थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है जिसमें कि रेजिस्टेंस बहुत ही एप्रिशिएबली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। तो बेसिकली देखा जाए तो थर्मिस्टर एक रेजिस्टर ही है। जो रेजिस्टर का मेन काम क्या होता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, लिमिट करना। वैसे ही थर्मिस्टर भी यही काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो हीट सेंसिटिव है और इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत अच्छे ही वेरिएशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बताइए कौन से टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं। तो थर्मिस्टर बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनटीसी थर्मिस्टर और एक होता है पीटीसी थर्मिस्टर। एनटीसी मींस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और पीटीसी मींस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अब अगला क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है कि बताइए फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एनटीसी में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन पीटीसी में ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, जो कि मोस्टली मेटल्स में आपको देखने को मिलता है। तो मेटल्स बहुत अच्छा एग्जांपल है पीटीसी के, और एनटीसी के अंदर आपके थर्मिस्टर्स आ जाते हैं। थर्मिस्टर डिवाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो एनटीसी के रूप में काम करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि विच टाइप ऑफ थर्मिस्टर इज कॉमनली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। जो आप लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अपनी फिजिक्स लैब के अंदर बैठ के जो थर्मिस्टर का प्रैक्टिकल आप करते हो, इसमें कौन सा थर्मिस्टर लगा होगा। तो आप उनको बताएंगे कि हमारा जो थर्मिस्टर लगा है वो एनटीसी है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है हमारे पास, जिसमें कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आप बनाते हो आर वर्सेस टी की वेरिएशन वाली, उससे भी आपको कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज करता है। तो क्या बताएंगे आप? फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसी भी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज करता है। जैसे कि अगर हम बाय मेजरिंग दिस रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। तो आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगी अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हो किसी भी थर्मिस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थर्मिस्टर बनाने के लिए आप बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर अब आपको सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो जो जिनर डायोड के ऊपर वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थी उसमें बता रखा है। तो आप वहाँ जाकर वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ से आपको सेमीकंडक्टर बेसिक्स सारा क्लियर हो जाएगा, जो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं वाइवा के दौरान। तो जब आप बताएंगे थर्मिस्टर किससे बना हुआ है, थर्मिस्टर बना हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल से। और किससे? सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल से? तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड से। तो क्यों चूज़ किया जाता है इन मेटल ऑक्साइड्स को थर्मिस्टर बनाने के लिए? क्योंकि इन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बहुत अच्छी वेरिएशन देता है, बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज करता है, इसलिए इनको चुना जाता है थर्मिस्टर बनाने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर थर्मिस्टर्स कॉमनली यूज फॉर। थर्मिस्टर्स का कॉमन यूज़ क्या है। डेली लाइफ में आप थर्मिस्टर्स को कहाँ देखते हो लैब के अलावा? तो जैसे कि आपके डिजिटल थर्मामीटर्स हैं वहाँ थर्मिस्टर यूज़ होता हुआ दिखता है हमें। रेफ्रिजरेटर्स में देखिए, जहाँ पर भी हीट इन्वॉल्व है वहाँ आप थर्मिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लस रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। तो जैसे कि हमारे घरों की डिवाइसेज हैं, रेफ्रिजरेटर्स, बैटरी पैक्स, HVAC। अच्छा, HVAC क्या है यहाँ पर? हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। इन सब के अंदर आप टेम्परेचर मेजरमेंट और टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहे हो। इन सब डिवाइसेस के अंदर आपको थर्मिस्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हैं, आपको जो थर्मामीटर दिया जाता है वो उसमें आप टेम्परेचर किस रीडिंग स्केल में मेजर कर रहे हो। तो आप बताएंगे कि हम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तब आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। तो ये वैसे तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इसका आंसर आता नहीं है। तो एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला फिर से दिया है आपको कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये बहुत सुंदर सा बेसिक सा रिलेशन है, जो आपने +1 में, +2 में या 10th में भी इवन पढ़ लिया होगा। तो केल्विन में चेंज करने के लिए जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको उसमें 273 ऐड कर दीजिए,
तो आपको केल्विन में कन्वर्जन मिल जाएगी। वैसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है 273.15 ऐड करते हैं हम, लेकिन हम अप्रॉक्स वैल्यू के लिए 273 लेके चल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस इफ टेम्परेचर गोज वेरी हाई इन एन एनटीसी थर्मिस्टर। कोई भी एनटीसी थर्मिस्टर है आपके पास, उसमें अगर आप टेम्परेचर को बहुत हाई कर देते हो तो रेजिस्टेंस को क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हो बच्चों, तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एनटीसी में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब बहुत लार्ज करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, और जब लार्ज करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो थर्मिस्टर की सेंसिटिविटी को डैमेज कर देगा और वहाँ पर ओवर हीटिंग हो जाएगी। तो आपका जो थर्मिस्टर है वो डैमेज हो जाएगा अगर आप एनटीसी थर्मिस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज थर्मिस्टर ओबे ओम्स लॉ। क्या थर्मिस्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ग्राफ आपको लीनियर लाइन नहीं दिखेगी। जैसे ओम्स लॉ में लीनियर लाइन होती है वैसे नहीं आएगा, ग्राफ इस तरीके का आएगा। जब ऐसी कर्व कहीं पर बन रही है, इसका मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स भाई ओम्स लॉ वाली तो नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। अगर होता भी है तो सिर्फ इस रेंज के लिए हो रहा है, स्मॉल वोल्टेज के लिए हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हाई वोल्टेज पे जा रहे हो, जो कर्व है आपकी वो ओमिक कर्व से डिफरेंट होती जा रही है। तो हाँ, ओम्स लॉ ओबे होगा अगर वोल्टेज स्मॉल है। अगर वोल्टेज आपने हाई कर दी है तो आपका थर्मिस्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। वैसे भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, एंड सेमीकंडक्टर्स में जो बिहेवियर निकल कर आता है वो ओमिक रिलेशन नहीं निकल कर आता V और R का। ओमिक ओम्स लॉ है क्या, V इज इक्वल्स टू IR, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऑल द टाइम्स अंडर सम फिजिकल कंडीशंस जो ओम्स लॉ के अंदर वैलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर जनरल शेप्स ऑफ अ थर्मिस्टर। मार्केट में जो थर्मिस्टर अवेलेबल हैं उनकी शेप्स क्या क्या हो सकती हैं। तो थर्मिस्टर्स की जो यूजुअली शेप आपको मार्केट में मिलती है वो रॉड्स शेप के हो सकते हैं, ये स्लैब्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आप स्लैब देखते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप की, डिस्क्स हो सकती हैं, गोल हो सकते हैं, छोटी छोटी बीड्स हो सकती हैं। तो इस टाइप की थर्मिस्टर की शेप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर मेजर्ड इन अ लैब एक्सपेरिमेंट। आप लैब के अंदर बैठ के रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हो थर्मिस्टर का। तो आप कैसे कर रहे हो, आप सर्किट को इस तरीके से लगाते हो कि आपको एक वोल्ट मीटर भी मिल जाए सर्किट में, एक एमीटर भी मिल जाए सर्किट में। तो उन दोनों से आप क्या मेजर कर लेंगे, वोल्टेज और करंट। और अगर एक बार वोल्टेज और करंट मेजर हो गया टेम्परेचर के साथ, तो फिर आप ओम्स लॉ लगाकर आराम से R निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर वोल्ट मीटर और एमीटर को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, जिससे कि मल्टीमीटर से दोनों चीज़ें एक साथ मेजर की जा सकती हैं, वोल्टेज भी और करंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई इज द ग्राफ ऑफ एन एनटीसी थर्मिस्टर नॉन लीनियर। एनटीसी थर्मिस्टर का ग्राफ नॉन लीनियर क्यों आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आता है। जब भी आप R वर्सेस T कर्व ड्रॉ करते हैं वो एक्सपोनेंशियल आती है, वाई लीनियर क्यों नहीं आती है। ये इसलिए नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर एक सेमीकंडक्टर लगा है, और सेमीकंडक्टर में हमेशा नॉन ओमिक रिलेशन फॉलो होता है, वो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन देता है हमेशा रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स का हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस बताइए थर्मिस्टर की। तो आप क्या बताएंगे अपने एग्जामिनर को, एडवांटेजेस क्या हैं इसकी एडवांटेजेस हैं हाई सेंसिटिविटी, छोटे से छोटे टेम्परेचर के इफेक्ट से रेजिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है, या रेजिस्टेंस चेंज से टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। स्मॉल साइज़ है, लो कॉस्ट होती है, और क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है, झट से ये रिस्पॉन्स दे देता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप क्या बताएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का ये होता है कि वो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो उस क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है थर्मिस्टर, इसमें कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिस क्वांटिटी के साथ लिंक्ड है यहाँ पर, दैट इज रेजिस्टेंस। इन जनरल टेम्परेचर कोफिशिएंट आप डिफाइन करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि हाउ नॉन लीनियरिटी इज अ डिसएडवांटेज इन थर्मिस्टर। ये जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप आता है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, इसको एक डिसएडवांटेज की तरह क्यों लिया जाता है। इसको डिसएडवांटेज की तरह इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब जब रेजिस्टेंस चेंज होगा वो टेम्परेचर के साथ एक कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा आपको। दिस मेक्स इट हार्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर फ्रॉम रेजिस्टेंस। अगर वो कॉन्स्टेंटली
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, तो फिर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी ग्राफ से, जब आप रेजिस्टेंस की वेरिएशन के साथ टेम्परेचर को देखेंगे या टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो कुछ भी वहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ थर्मिस्टर। 5 लिमिटेशंस यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। सबसे पहला है सेल्फ हीटिंग इफेक्ट। ज़्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे इसमें तो थर्मिस्टर डैमेज हो जाएगा, सेल्फ हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, करंट बहुत लार्ज हो जाएगा जब टेम्परेचर हाई होगा। दूसरा है सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे जैसे आप हार्श एनवायरनमेंट में इसको लेके जाओगे जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है या और किस्म की ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ले जाओगे तो ये अपनी एक्यूरेसी को लूज़ कर देगा वहाँ पर। लो पावर हैंडलिंग है। लो पावर हैंडलिंग का मतलब है इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम है, लो पावर जनरेट करके देगा क्योंकि ये लो टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है। लो टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑब्वियसली कम फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो पावर आउटपुट हमेशा कम मिलेगी क्योंकि सर्किट के अंदर करंट कम होगा। नॉन लीनियरिटी हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और लास्ट लिमिटेशन है कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो लिमिटेड है। ये -50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करते हैं जब तक इनमें कुछ स्पेशल एडिशंस ना की जाएं। जनरली थर्मिस्टर इस रेंज में काम करते हैं। और मटेरियल्स जो हैं अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो डैमेज हो जाता है, आपका थर्मिस्टर डैमेज हो जाता है अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको ऑपरेट करवाया जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो तो बेनिफिशियल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।